एक पॉकेट बुक से शुरू हुआ अमीरी का सपना जो अंत में टूटा हकीकत की करारी चोट से। नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हेनरी लैवडेन द्वारा लिखी गई दिलचस्प कहानी पॉकेट बुक। आइए इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। मोशिया करवेउ चूहे की तरह ऑफिस से बाहर आया। जब वह बाहर आ रहा था तो उससे उसके कई मित्रों ने छिप कर जाने को कहा था। उसने लगभग 3 फ्रैंक खो दिए थे। अब वह जल्द ही घर पहुंचना चाहता था। रास्ते में उसे एक आदमी ने यह खबर दी कि घर पर उसकी स्त्री उसकी राह देख रही है। उसे शीघ्र ही घर पहुंचना चाहिए। पर दरवाजे के निकट पहुंचकर उसने अनुभव किया कि उसका साहस लुप्त होता जा रहा है। पता नहीं उसकी स्त्री ने उसे क्यों बुलाया, भीतर का क्या दृश्य होगा। धीरे धीरे सीढ़ी पर पांव रखता वह ऊपर चढ़ने लगा। उसका हृदय इस समय तीव्रता से धड़क रहा था। जब वह एक मंजिल पार कर दूसरे पर पांव रखने जा रहा था कि ऊपर किसी के खखारने की आवाज आई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि रेलिंग को पकड़कर उसकी स्त्री आधी लटकती खड़ी है। उसके हाथ में एक दीपक भी है। अब वह और भी घबरा गया, पर सीढ़ियां चढ़ता रहा। उसने अपने चेहरे पर उड़ते हुए भय के चिन्हों को मुस्कान में छिपाने की कोशिश की। ज्यों ही वह ऊपर पहुंचा, उसे कुछ बोलने के पहले ही उसकी स्त्री बोल उठी, खैर, आए तो तुम? मैं बड़ी अधीरता से तुम्हारी राह देख रही थी। उसका हाथ तेजी से पकड़ते हुए वह बोली, तुम नहीं जानते कि मैं तुमको कितनी आश्चर्यजनक बात बताने जा रही हूं। आओ। वे कमरे में गए। स्त्री ने दरवाजा बंद कर लिया और बोली, अभी तुम्हें पता लग जाएगा। कहकर वह बड़ी तेजी से हंसी। तुम मुझे परेशान कर रही हो, लोनी, बताओ ना क्या बात है? करवेउ ने कहा। क्यों? पर सुनो, 1 घंटे पूर्व मेरे साथ एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी है। तुमने उपन्यास पढ़े हैं? अवश्य पढ़े होंगे, बोली। हां, पढ़े तो हैं, पर तुम्हारा मतलब? क्या तुम नहीं अनुमान लगा सके? एक बार कोशिश करो। बताओ क्या बात है, मैं प्रार्थना करता हूं। मैं सेंट होनोरे से जब वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे यह मिल गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जेब से एक काली और कठोर चीज निकाली। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे वह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हो। उसने उसे अपने पति की ओर बढ़ा दिया और बोली, इसे देखो, तुम्हारी क्या राय है? करवेउ ने उसे इधर उधर पलट कर देखा, फिर कहा, अरे, ये तो एक पॉकेट बुक है। इसके अंदर तो देखो। सावधानी से करवेउ ने उसे खोला। कुछ कागज बाहर उड़कर गिर पड़े। स्त्री को बुरा लगा, बोली, ये मुझे दो। पॉकेट बुक का पहला पन्ना खोलकर उसने कहा, देखो, कुछ समझे। ये कोई विदेशी व्यापारी कंपनी के हिस्से का कागज है। मैं नहीं कह सकती कि इसकी कीमत क्या होगी। यह तो आश्चर्य है कि तुम इसे पा गई। हां, वहां सड़क पर मिल गई। किसी का गिर गया होगा। हां, और क्या? अगर कहो तो खाना खाने के बाद चलकर इसे किसी थाने में जमा कर आवें। क्या इरादा है तुम्हारा? हां हां, अवश्य मैं रखना थोड़े ही चाहती हूं इसे। वे चुप होकर बैठ गए। फिर एकाएक स्त्री ने कहा, वह जो कल हमारे यहां खाना खाने आया था, मॉरीन, उसे दिखाओ। यह क्या है? वह कागज मॉरीन को दिखाया गया। उसने अच्छी तरह कागजों को देखकर कहा, रूसी ऑस्ट्रियन रेलवे। यह तो तुम्हारी किस्मत जग गई है। कम से कम 40,000 फ्रैंक के होंगे। 40,000 फ्रैंक। दोनों उछल पड़े। और तुम जानते हो, मॉरीन ने कहा, कुछ ही वर्षों में इनकी कीमत दुगुनी हो जाएगी। मैं इन चीजों को अच्छी तरह जानता हूं। फिर हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता। थोड़ी देर बाद जाकर उन्होंने उस पॉकेट बुक को थाने में जमा कर दिया। उनका नीरस जीवन पहले सा ही व्यतीत होने लगा और देखते देखते 8 महीने बीत गए। 9वां महीना भी आधे के लगभग समाप्त हो गया था। एक दिन स्त्री ने करवेउ से कहा, क्या तुम विश्वास करोगे, मैंने पता लगाया है, अभी तक उस पॉकेट बुक को लेने कोई नहीं आया है। अच्छा, सचमुच? हां। वह बड़ी खुश थी। फिर दोनों प्रतिदिन उसका पता लगाने जाते। वहां का दारोगा उन्हें देखते देखते ऊब गया था। अब उन्होंने तय किया कि अगर कोई न मिले तो हम ही क्यों ना उसे ले लें। उस रात वे सो न सके। अपने अपने बिछौने पर बैठे वे रात भर दीपक के धुंधले प्रकाश में हवाई क्रीले तैयार करते रहे। उन्होंने समुद्र के किनारे एक कैला बनाने का निश्चय किया और उसका नाम भी सोच लिया, बिलालोनी।
उन्होंने एक नौकर भी रखने का सोचा। एक दिन शाम को उसने अपनी स्त्री से कहा, अब हम नहीं रुक सकते, कल उसे हम मांग लाएंगे। दूसरे दिन उसने नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि अब वह अपने को अमीर समझ रहा था। एक दिन अखबार में उसने देखा, पेटाइट्स डालस में स्वेज भवन की बिक्री। करवेऊ ने उसका दाम सबसे अधिक 15,000 फ्रैंक लगाया और 15 दिन के भीतर ही दाम जमा करने का सौदा कर लेने का वायदा किया। अंत में 12 जनवरी को बड़ी खुशी से दोनों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थाने पर जाकर दारोगा के सामने हस्ताक्षर करके पॉकेट बुक मांग लाए। इतने दिनों की प्रतीक्षा के मीठे फल की आशा में वे गिरजा में जाकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। खुशी में उन्होंने मॉरीन को अपने यहां दावत भी दी। दावत को समाप्त कर उन्होंने यह खुशखबरी सुनाई और पॉकेट बुक, जिसे इन्होंने लोहे के संदूक में बंद कर रखा था, शान से सबके सामने रखा। मॉरीन ने पॉकेट बुक पढ़ना शुरू किया। रूसी और ऑस्ट्रियन रेलवे। उसने कहा, मेरे भाई, 6 महीने हुए ये कंपनी फेल हो गई। अगर तुम्हें कोई इसका 300 फ्रैंक भी दे तो ले लो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।